तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी और भी कई दैत्य हैं, उनका वध करते हैं। यहाँ पर सब बच्चे खेलते हैं। रोज बच्चे कुछ ना कुछ भोजन लेकर आते थे। श्री दामा थोड़े गरीब थे तो वो छाछ लेकर आते थे। ठाकुर जी ने कहा आज श्री दामा की छाछ चखूंगा। अब श्री दामा ने सोचा कि कन्हैया को साधारण सी छाछ दूं मैं, वो जल्दी जल्दी पी जाते हैं। तो थोड़ी सी छाछ गिर जाती है। ठाकुर जी उस इतनी सी गिरी हुई छाछ को अपने मुख से चाटते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान ऐसे करते हैं कि ग्वालों की जूठन खाते हैं। सब सो रहे थे, खेल के वे सब सोते थे। थोड़ी देर ब्रह्मा जी नीचे आकर जितने ग्वाल बाल थे उन सबको ऊपर लेकर चले गए। ठाकुर जी जब उठे तो उनसे क्या छिपा है, उन्होंने अपने ही अंश से उतने ग्वाल बाल प्रकट किए। अब ये दृश्य वहां ब्रज के किसी ऋषि ने देख लिया। उन्होंने सभी ग्वाल बालों के माता पिता से कहा कि जितने ग्वाल बाल और जितनी गोपियां हैं उन सबकी आपस में शादी करवा दो। इसके बाद ठाकुर जी ने रासलीला। तो रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है, सबका विवाह ठाकुर जी से पहले ही हो चुका था। अब महाराज यहां पर ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें पता चलता है क्योंकि उतने ही ब्रजवासी वापस आ गए और रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो महाराज यहां ठाकुर जी ब्रह्मा जी उनसे माफी मांगते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास आते आकर कहते हैं कि मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा 1 मिनट रुक जा, मैं जरूरी काम कर रही हूं, फिर तुझे भोजन दे दूंगी। ठाकुर जी थोड़ा इंतजार करते। जब बहुत ज्यादा इंतजार हो जाता है, क्रोध में आकर जितनी मटकियां वहां रखी थी सब फोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं। क्यों? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो कथाएं हैं सब में कुछ ना कुछ सार है। ये साधारण सी माखन चोरी की लीला, उन्हें माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? पूरे ब्रज में अगर किसी के घर में सबसे ज्यादा माखन था तो नंद बाबा के घर में। तो कन्हैया को माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? वो चोरी नहीं करते थे, वो वहां जाकर सिर्फ माखन नहीं चुराते, पर उनके अंदर जो ब्रजवासी रहते थे उनके अंदर जो अहंकार है, मोह माया है, लोभ है, वो सारी चीजें चुरा कर लाते थे और केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम छोड़ते थे। ये सारे हैं माखन चोरी की लीला का। तो यहां पर भी महाराज ठाकुर जी ने जो मटकियां फोड़ी, क्यों फोड़ी? ठाकुर जी देखिए जब भी आपका कोई नुकसान हो जाए, बहुत भारी नुकसान, और आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलती नहीं की, आप कोई काम करते, हम कोई महाराज बड़े बिजनेस में करते या कुछ भी चीज करते हैं, उसमें मान लो गलती नहीं की पर कोई नुकसान हो गया, तो समझ जाना हमने कभी ना कभी उस समय भगवान से ज्यादा संसार को महत्व दिया, तो भगवान ने हमारा नुकसान किया। आप जब जब संसार को भगवान से ज्यादा महत्व दोगे ना, तब तब नुकसान हो। उस समय ठाकुर जी को भोजन चाहिए था, मैया ने घर के कार्यों को ज्यादा जरूरी समझा, तो ठाकुर जी ने नुकसान कर दिया। तो कभी भी संसार को भगवान से ज्यादा महत्व मत देना। ये सारी चीजें उनके कारण है। धन उनके का, वो धन दे सकते तो वापस ले भी सकते, उनके हाथ में है वो। तो महाराज ये कुछ चीजें हैं जो हमें संसार में रहने के लिए, रहने का तरीका समझाती है।